राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने क्वेश्चन की क्वारीज लीजिए। आज हम शुरुआत करते हैं छोटे से मंत्र के साथ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब हम जानते हैं कि भगवान के सब लिए हम क्या अर्पित कर सकते हैं और क्या समर्पित कर सकते हैं। जी, तो देवी माँ को दूर्बा अर्पित नहीं करनी चाहिए। देवी दुर्गा को दूर्बा अर्पित नहीं करनी चाहिए। गणपति जी को दूर्बा अर्पित करनी चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी गणपति जी की 3 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि हम अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो वो शिवलिंग का आकार अंगूठे से छोटा होना चाहिए या अंगूठे के बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। रविवार को तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार को तुलसी जी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी पे तुलसी जी पे जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी जी निर्जला व्रत रहती हैं। खंडित मूर्ति, खंडित फोटो, खंडित कैलेंडर कभी भी अपने पूजा घर में, पूजा स्थल में नहीं रखने चाहिए। दीपक से कभी भी दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। दीपक से कभी दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शनिवार है कल, और शनिवार को हम भगवान शनि को कैसे मना सकते हैं? शनिवार को अंजुना जी, हाय, जय श्री कृष्णा। अंजू जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाइए, तुलसी सरसों के तेल का, उसमें काले तिल या काली उड़द की दाल डाल के। शनि का कोई दोष हो, शांत होने शुरू होते हैं छोटे छोटे उपाय से। शनिवार को काली चीज का दान कीजिए, काले कपड़े का दान कीजिए, काली दाल का दान कीजिए, जो आपको कन्वीनियंट हो वो कीजिए। अंजू जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो बस डिटेल शेयर कीजिए प्लीज। तो छोटे छोटे उपाय से हमारी जिंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं। पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं जाता। सबसे बड़ी, सबसे मैटर वाली बात कि यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल हमें निश्चित ही मिलता है, कभी भी निष्फल नहीं जाता है। कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं पर हमें उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो हम गलत होते हैं। कहते हैं कि कोई भी जातक ये सोचता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम दुखी हैं, भगवान परीक्षा लेता है। भगवान परीक्षा लेता है। जो हमारे दुख हैं वो आप ये समझिए कि इसके आगे बहुत रोशनी है। अगर हमारे आगे एट प्रेजेंट अंधेरा चल रहा है, बहुत दुख चल रहे हैं, तो आप सोचिए कि आगे जाके बहुत रोशनी है इसके। हम अपने लिए सोच रहे हैं, भगवान तो हमारे लिए आगे से आगे सोच के चलते हैं। इसीलिए पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। हमेशा पूजा का बहुत अच्छा
रिजल्ट मिलता है। चाहे आप पर्सनली पूजा करें या वैदिक से करवाएं। कुछ भी हो ऐसा तो आप कर सकते हैं। अपने 9 ग्रहों को हम किस प्रकार स्वयं से खुश कर सकते हैं? अगर हमें लगता है कि हमारा कौन सा ग्रह कुंडली में खराब चल रहा है तो उसको हम किस प्रकार थोड़े से उपाय करके अच्छा कर सकते हैं। जैसे सूर्य, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए, जल से जल अर्पित कीजिए सूर्य जी पर। अर्ली मॉर्निंग का, ये नहीं 12 बजे कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, नहीं, सुबह का। चंद्र को खुश करने के लिए सोनी जैन। सोनी जी डिटेल्स कंप्लीट नहीं है, ये केवल डेट ऑफ बर्थ है। टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस भी शेयर कीजिए। चंद्र, महादेव का अभिषेक कीजिए। मंगल, मजदूरों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए, मंगल अच्छा होगा। बुध, पौधों में पानी दीजिए। बृहस्पति, मंदिर में जल की व्यवस्था कीजिए, गुरु अच्छा होगा। बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरु अच्छा होगा। शुक्र, मीठा शरबत बनाकर बांटें, शुक्र अच्छा करने के लिए। शनि अच्छा करने के लिए आलस्य त्यागे सबसे पहले। वृद्धाश्रम में जल की व्यवस्था करें, आपका शनि अच्छा होगा। सोनी जैन जी बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिए। राहु अच्छा करने के लिए पक्षियों के लिए जल रखें, टेरेस पे रखें या बालकनी में रखें, जैसा कन्वीनियंट हो। केतु अच्छा करने के लिए डॉग्स के लिए जल की व्यवस्था करें। अगर आपने घर में डॉग पाल रखा है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कहा जाता है ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भगवान है या नहीं, इसका ये प्रमाणित है। टाइम ऑफ बर्थ 6 AM इन कोलकाता। ओके, पहले आप ही को बता देते हैं जी। सॉरी सॉरी अंजू जी, राहु और केतु आमने सामने हो तो कालसर्प दोष बनता है, ठीक है। और अगर फर्स्ट हाउस में राहु और 7th हाउस में केतु है तो यह स्पाउस हाउस के लिए प्रॉब्लम होती है। कुछ भी मिलेगा एफर्ट्स लगा के मिलेगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं इससे। सुनाई नहीं, अब तो ठीक है, म्यूट से हट गया है अंजू जी। सोनी जी आपका देख रही हूं मैं। सोनी जी आपकी कुंडली में शनि और राहु की युति बनी हुई है जो अच्छे योग नहीं बनाते हैं। केतु आपका भागेश में बैठा हुआ है, प्रॉब्लम्स देगा। बुध के साथ सूर्य विराजमान है, सूर्य के साथ जो ग्रह बैठते हैं वो अपने फल नहीं देते हैं। अब क्या जानना चाहते हैं सोनी जी, ये बताइए, फिर से बताएं। शनि और राहु की युति है सोनी जी, ठीक है।
और 9th हाउस में केतु है आपका, भागेश में बैठा हुआ है। आपको विदेशियों से कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिला होगा। कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में भी रुकावट आई होगी सोनी जी। इसके अलावा यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन शो नहीं कर रहे हैं तो मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी, प्लीज़। आप इतनी लेट लेट क्वेश्चन करेंगे तो कैसे हो पाएगा सोनी जी? आप एकदम से एक क्वेश्चन एक बार में बताइए ना। हेल्थ इश्यूज ठीक ठीक रहेंगे, पर इतने अच्छे नहीं रहेंगे सोनी जी। धन संपदा का आपको कभी अभाव नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा ही अच्छा रहा है आपके लिए। एट प्रेजेंट भी आपको हेल्थ इश्यूज के कारण थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है सोनी जी। इसके अलावा यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं या उपाय जानना चाहते हैं तो बता दिया सोनी जी, तो व्हाट्सएप पे अब आ जाइएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कुछ भी बता पाऊंगी, प्लीज़। सोनी जान जी, यस। थैंक्स। ओके जी। इससे ज़्यादा आप कुछ जानकारी चाहते हैं सुनी जी तो आ जाइएगा व्हाट्सएप पे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिएगा। लाइव में तो सुनी जी इतना ही हो पाता है, मोटा मोटा ही। डीपली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा प्लीज़। तो मैं बात कर रही थी कि आज भी भगवान हैं। मान्यता है कि आज कलयुग में भी भगवान विराजमान हैं। अब हम जानते हैं छोटी छोटी समस्याओं से हम कैसे थोड़े थोड़े उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा। वो तो हमें डेली कंटिन्यू करना ही चाहिए, डेली करना चाहिए। सुबह शाम किसी भी समय, जब समय लगे, जब भी टाइम लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ
तो बहुत बेनिफिशियल होता ही है, पर इसकी कुछ चौपाइयाँ भी हैं जो हम किसी किसी प्रॉब्लम के समय कर सकते हैं। जैसे यदि हमें कोई बीमारी है, कोई रोग है, कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए हम हनुमान चालीसा की 25वीं चौपाई का कंटिन्यू पाठ या जप कर सकते हैं। जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का जाप कीजिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में अच्छे से हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके बाद डर लगता है कि नेगेटिविटी में घिरे जा रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, उसको दूर करने के लिए आप 24वीं चौपाई का जाप कीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। स्टूडेंट्स के लिए या मेंटली स्ट्रेस हटाने के लिए, मानसिक तनाव हटाने के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा की 3री चौपाई वरदान का काम करती है। जैसे विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई का जाप कीजिए आप। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम कंटिन्यू बहुत एफर्ट्स लगाते हैं पर सफलता हमें नहीं मिलती है, उसके पश्चात भी हमें जीत हासिल नहीं होती है। परिश्रम करने के बाद भी हम बैठे रहते हैं बहुत मतलब लाचार होके, इस टाइप से। इसके लिए हमें जप करना चाहिए 20वीं चौपाई का। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। इस चौपाई का जाप कीजिए, निश्चित आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। निश्चित आपको अच्छा फल मिलेगा। फल नहीं कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि आपको अच्छा फल मिलेगा। अब हमारी माघ महीने का जो मेला है, शाही स्नान है, वो बस एक और बचा है, 15 फरवरी। महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन हो जाएगा। माघ मेले का आखिरी स्नान है ये महाशिवरात्रि का। जो पवित्र नदियों में जाके स्नान नहीं कर पाते हैं, वो अपने घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। उसका फल भी वही मिलता है, वही प्राप्त होता है उसका फल भी। ग्रहों के खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा कोई ग्रह खराब चल रहा है? बार बार पिता से बहस करते हैं हम, सरकारी नौकरी, सरकारी कामों में रुकावटें आती हैं, इसका मतलब है कि आपका सूर्य खराब चल रहा है। सूर्य ठीक कीजिए अपना। व्यर्थ में पानी वेस्ट करना, बहुत गुस्सा आना, मानसिक स्ट्रेस रहना, इन द सेंस आपका चंद्र खराब चल रहा है। चंद्र को ठीक कीजिए, चंद्र के उपाय कीजिए। मंगल खराब होने के लक्षण है, हेल्थ इश्यूज, गुस्सा आना, मंगल खराब होने के लक्षण है। बुध खराब होने के लक्षण है, किसी से बहुत अपशब्द में बात करना, व्यापार में रुकावटें आना, मतलब हमारा बुध अच्छा नहीं चल रहा है। बुध के उपाय कीजिए। गुरु खराब होना, अपने से बड़ों का सम्मान ना करना, गुरु खराब होना। भाग्य में रुकावटें हैं, गुरु खराब है। परिश्रम कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहे हैं, गुरु खराब है। गुरु के उपाय कीजिए। शुक्र खराब होना, लग्जरी लाइफ ना मिलना या लग्जरी लाइफ मिलने में बहुत एफर्ट्स लगना, शुक्र खराब है। शनि राहु खराब होना, नशे की लत लगना, प्रेजेंट टाइम में नहीं जीना,
आज में जीना नहीं, मुश्किल है जीना, कि हम तो भाई फ्यूचर में रहते हैं, हम तो आगे की सोचते हैं। नशे की लत में राहु खराब है, उपाय कीजिए राहु का, निश्चित ही अच्छे फल मिलेंगे। केतु खराब होना, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाना। केतु खराब है, हम कुछ सोच रहे हैं, उसको अवॉइड करके हम किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। केतु खराब है, गलत संगत में चले जाते हैं, केतु खराब है। शनि खराब होना, आलस्य करना, हर काम में आलस करना, कुछ भी करने की सोचें आलस पहले हमारे आगे आता है, कुछ भी करने की सोचें कर्म में बाधा पड़ती है, भाग्य कर्म साथ नहीं देता, तो शनि खराब है, शनि के उपाय कीजिए। तो छोटे छोटे उपाय हैं जिससे मतलब इतने बेनिफिट्स होंगे कि ये छोटे छोटे उपाय। वैसे तो आप कुंडली एनालाइज करवाइए, इन द सेंस आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम, तो खुद से उपाय कर सकते हैं आप। ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं, इनका तो दान किया जा सकता है, उपाय करवा सकते हैं, उपाय कर भी सकते हैं। अंजू जी, आपका कोई और क्वेश्चन है? कुछ और जानना चाहती हैं आप? जब गुरु और राहु की युति हो जाती है हमारे कुंडली में, या जातक की कुंडली में कह लीजिए, गुरु और राहु की युति है, तो यह गुरु चांडाल दोष बनाता है। यह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शिक्षा को और फाइनेंस को। शिक्षा में व्यवधान रहेंगे, शिक्षा जितनी उच्च शिक्षा हो पानी है जातक की, वो नहीं होगी जब तक गुरु चांडाल दोष के उपाय नहीं करवाएंगे। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे जब तक ग्रह को नहीं मनाएंगे। ग्रहण दोष, चंद्रमा और राहु की युति, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे। चंद्रमा के साथ राहु विराजमान हो या केतु विराजमान हो तो ग्रहण दोष बनता है, वो भी चंद्र ग्रहण दोष। यह दोष बार बार जॉब चेंज करवाएगा, जहां रहते हैं वो स्थान चेंज होते रहेंगे, माता के लिए भी अच्छा नहीं होता। विष दोष, शनि और चंद्र की युति विष दोष बनाती है। कुंडली में मंगल के साथ राहु या केतु विराजमान हो तो अंगारक दोष बनता है, विस्फोटक मान्यता है, विस्फोटक। जहाँ ये दो ग्रह इकट्ठे विराजमान हो जाते हैं किसी भी भाव में जातक की कुंडली में, तो विस्फोटक अंगारक दोष होता है, ये विस्फोट करता है। बहुत क्रोध आना, हमेशा मन अशांत रहना, किसी भी रिश्तेदार पड़ोसी से नहीं बनना, हर काम में परेशानी आना। यदि आपको लगता है कि शनि देव की दृष्टि हमारे ऊपर तिरछी टेढ़ी हो गई है, उसके उपाय आप स्वयं कर सकते हैं। शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए।
कहा जाता है कि शनिदेव हमारे कर्म फलदाता है। शनि हमारे कर्मास है। शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल पे सरसों के तेल का दिया जलाइए। एटलीस्ट 7 शनिवार कीजिए कम से कम। आपको फर्क लगेगा तो आप उसे कंटिन्यू रखिएगा। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कीजिए, फायदा मिलेगा। पॉसिबल हो तो जहाँ दिया जला के आ रहे हैं वहीं बैठ के शनि चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। छोटे छोटे उपाय होते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी ला सकते हैं। छोटे छोटे हैं ये तो उपाय, इनको करने से आपको कहीं कोई लॉस नहीं होने वाला है, हमेशा बेनिफिट ही होगा। भावना सोनी, बताइए जी भावना जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेट्स सी, देखते हैं भावना जी। नम्रता जी राधे राधे, हेलो जी, हेलो। भावना जी अभी थोड़ी देर पहले शायद अगर आप लाइव में रही हो मेरे साथ, तो सोनी जी ने क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट हाउस में राहु और 7th हाउस में केतु क्या प्रॉब्लम्स देता है। सेम वही सिचुएशन आपकी है। और उससे पहले मैंने अभी बताया था कि शनि और राहु की युति क्या दोष बनाती है, वही आपकी कुंडली में है।
सूर्य के कारण आपके हेल्थ इश्यूज भी बने रहते हैं, हेल्थ इतना अच्छा नहीं रहता है। बेबी होने में भी प्रॉब्लम्स रही होंगी। जो बिजनेस करेंगी वो ठीक चलेगा, बट एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य आपका जहाँ विराजमान है उससे एक प्रॉब्लम होगी। यदि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो हेल्थ डाउन होगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो बिजनेस डाउन होगा। उसको ठीक करने के लिए आप एक उपाय करवाइए, व्हाट्सएप पे आइएगा, मैं आपको उसका प्रॉपर उपाय बताऊंगी। ठीक है भावना जी, आप कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, बट कुछ ऐसा होता है कि भगवान को भी मनाना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे आइएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगी। नम्रता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी नम्रता जी, या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ? गवर्नमेंट जॉब के कुछ चांसेस हैं इस साल। ईशा गुप्ता जी, बर्थ डिटेल पूरी भेजिए, जो भी आपकी पूरी है। ये तो केवल डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी क्लियर कीजिए ईशा जी। थर्ड बेबी के चांसेस हैं। व्हाट्सएप पे आइएगा आप, तो मैंने आपका हटा दिया। नम्रता जी, पहले आपका नम्रता जी बताइए, फिर से आप। कर्जे के लिए नम्रता जी एक बिल्कुल सटीक उपाय बताऊंगी आपको, पर लाइव में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, क्योंकि आपकी बर्थ डिटेल भी कंप्लीट नहीं है। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, श्योर श्योर हो जाइए इस बात से कि कर्जे के लिए मैं आपको ऐसा सटीक उपाय बताऊंगी कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। बट आपको व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा नमिता जी, मैं पब्लिकली ये उपाय नहीं बताऊंगी। नम्रता जी प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, कुछ बातें होती हैं जो पब्लिकली नहीं की जाती हैं, और ये लाइव ऑल इंडिया देख रहा है। मैं अपने सारे उपाय से सबको बता दूंगी तो कैसे चलेगा? ट्रू ना नमिता जी? नो क्या है नमिता जी? मैं कह रही हूँ पब्लिकली मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगी, मैं ये नो कह रही हूँ। आप व्हाट्सएप पे आइएगा, आपको बिल्कुल सटीक उपाय बताऊंगी, इस चीज़ से आप टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है नम्रता जी, प्लीज़। मैं आपको नो किसी बात के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं नो इसलिए कह रही हूँ कि मैं लाइव सेशन में उपाय नहीं बताऊंगी, बस ये कह रही हूँ। और अगर आपके पास आपकी पूरी बर्थ डिटेल हो तो वो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है इसमें। ईशा जी, किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रही हैं आप? साइंस साइड से कुछ किया हुआ है? ईशा जी आंसर कीजिए। देख लिया मैंने, आंसर कीजिए। साइंस साइड से आपने कुछ किया हुआ, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं क्या? क्या कर रही हैं आप एट प्रेजेंट? किस चीज़ में गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रही हैं? बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं। साइंस साइड से कुछ किया है क्या? टीचिंग लाइन में?
नम्रता जी, कॉल करने का कोई बेनिफिट नहीं है, लाइव में मैं नहीं उठाऊंगी कॉल, प्लीज़। नम्रता जी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। सविता जी, इतनी डिटेल्स मैं तीनों लोगों की देख के नहीं बता पाऊंगी आपको, आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा और बेटियों की भी कुंडली भेज दीजिएगा, उनकी भी शेयर कर दिएगा, कुंडली मिलान ज़रूर कर दूंगी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम कब तक सोल्व होगा, जॉब या बिजनेस? ओके, अब बताती हूँ नमिता जी, होल्ड कीजिए। ईशा जी, जल्दी प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट में ही कीजिए, आपके सरकारी के बहुत रेयर चांसेस हैं, टीचिंग लाइन में नहीं है। ठीक है ईशा जी, और जल्दी धन कमाने के चक्कर में मत पड़िए, पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। अभी एट प्रेजेंट आप प्राइवेट में कीजिए, क्योंकि टीचिंग लाइन का मुझे नहीं दिख रहा है। आपका साइंस साइड से मुझे दिख रहा था, तब मैंने आपसे पूछा था। जी नम्रता जी। लाइव में आने वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा लाइव सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे लाइव में आएँ। ट्राई कीजिएगा ईशा जी, इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे आइएगा, आपको सूर्य अच्छे करने के उपाय बता दूंगी, बहुत परमानेंटली वाले। सूर्य अच्छा कीजिएगा अपना, और जो भी आपके वो दोष मुझे दिख रहे हैं, अगर आप उन्हें ठीक करना चाहती हैं, जो भी दिख रहे हैं मुझे उसे आप ठीक करना चाहती हैं, तो व्हाट्सएप पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि डीपली अगर एनालाइज करवाना चाहती हैं तो लाइव में पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कितने मर्जी एफर्ट्स लगा लीजिए, लाइव में ये सब पॉसिबल नहीं होगा। नम्रता जी, शनि और केतु की युति है आपके थर्ड हाउस में, प्रॉब्लम्स तो निश्चित देगा। आप चतुर बहुत है नमिता जी।
कोई भी कार्य फटाफट संपन्न करती हैं। मेहनती बहुत हैं नम्रता जी, भगवान पे बहुत विश्वास है, श्रद्धा रखती हैं। दान पुण्य करने वाली हैं। न्यू ड्रेसेस, फैशन का बहुत शौक है। नम्रता जी, कर्ज बहुत हुआ है। नम्रता जी, आपका सूर्य तो बहुत अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के पूरे चांसेस थे, क्यों नहीं ट्राई किया? और अगर हैं तो बताइए। नम्रता जी, आंसर कर दीजिए। क्रोध बहुत जल्दी आता है आपको। मंगल जहाँ आपका विराजमान है उसके आस्पेक्ट्स 5th हाउस पे हैं। संतान संबंधी, संतान से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम रही होगी। हाँ बरोबर। किसका आंसर किया, गवर्नमेंट जॉब का? जॉब ट्राई नहीं किया कभी? बहुत अच्छे चांसेस थे आपकी जॉब के तो। क्या ब्याज पे पैसे देते हैं? इंटरेस्ट पे कुछ निवेश करते हैं? कुछ लॉटरी, कुछ इस टाइप का? थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए नमिता जी, इश्यूज होंगे। कोई भी एफर्ट्स लगाएंगे तो निराशा ही मिलेगी अभी, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, जैसे शनि और केतु युति में बैठे हुए, प्रॉब्लम्स तो देंगे ही देंगे। ठीक है जी, इसके लिए आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मंगल भी आपका मतलब कुल मिला के ठीक ठाक है, पर ज़्यादा अच्छे फल देने वाला नहीं है। व्हाट्सएप पे आप आ जाइएगा नम्रता जी, जो भी आपका ये उपाय है मैं बिल्कुल आपको परफेक्शन से बता दूँ, क्योंकि डीपली हम तभी जा सकते हैं जब अच्छे से एनालाइज करने के लिए टाइम पीरियड हो। ठीक है नम्रता जी, इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे आइएगा, जो भी आपके डाउट्स और क्वारीज है मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। जिनके भी क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं या क्वारीज नहीं हो पाए हैं या कुछ डाउट हैं तो व्हाट्सएप पे आइएगा 8851768660।
एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। जब आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे तो मैं आपको स्कैनर शेयर कर दूंगी, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस के आंसर पाइएगा। आज के लाइव सेशन में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ, राधे राधे। ओके, चार्ज क्या है आपका? नम्रता जी व्हाट्सएप पे आ जाएगा प्लीज़, ज़्यादा हाई फाई प्रोफाइल के चार्जेस नहीं है। ओके, राधे राधे जी।